नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। इस सेशन में हम मंथ बेस्ड पजल का एडवांस पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मेंस ओरिएंटेड है। जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में एडवांस लेवल की सवाल किया था, कैलकुलेशन बेस्ड किया था, वैसे ही कैलकुलेशन बेस्ड यहाँ पे भी करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा मॉडरेट करा रहा हूँ, जिसमें डेट क्या है, ज़्यादा है। जैसे हम देखते हैं कि मंथ का नंबर ऑफ मंथ ज़्यादा होते हैं, डेट्स कम होते हैं, 2 या 3 डेट्स होते हैं। लेकिन अभी हम एक सवाल ऐसा करने जा रहे हैं जहाँ पे 4 डेट्स की बात होगी, ठीक है। तो वैसा सवाल हम करने जा रहे हैं, तो सीधा सीधा सवाल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। फिर इसके बाद एक अच्छे लेवल का, एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी यहाँ पे हम करेंगे, जिससे हमें और कॉन्फिडेंस आएगा। इस सवाल में अगर हम देखें तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन में क्या है, जैसे 8 फ्रेंड्स हैं, 4 डेट्स हैं, 5, 9, 16 और 17। मंथ क्या है, 2 है, तो नंबर ऑफ डेट क्या है, ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर नंबर ऑफ डेट क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, जैसे अप्रैल और जुलाई है, तो अप्रैल है और जुलाई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, साथ में वेरिएबल भी है ना। जैसे आपके कलर्स हैं, इसमें दिया हुआ है कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जो नंबर्स, जो डेट परफेक्ट स्क्वायर में है, उनके साथ कलर आएगा, और जो डेट प्राइम नंबर्स हैं उनके साथ फ्रूट्स आएगा। डेट ज़्यादा है, 5, 9, 16 एंड 17, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 5, 9, 16 एंड 17, इसका भी 5, 9, 16 और 17, बिकॉज नंबर ऑफ डेट ज़्यादा है, तो इसके साथ में पर्सन और साथ में क्या आएगा, फ्रूट्स या कलर। तो ऐसा करने में आपको कंपैरिजन करने में थोड़ा सा क्या होगा, आसान होगा। जब भी आपके साथ मंथ क्या हो जाए, कम हो जाए, और डेट क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो आप ऐसे बेस बना सकते हो, जिससे कंपैरिजन थोड़ा आसान हो जाएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप ऐसा बेस बनाओगे तभी होगा। आपको पता है अप्रैल 17 के बाद जुलाई का 5th आएगा, अप्रैल 17 के बाद जुलाई का 5th आएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ही करेंगे तभी होएगा। अप्रैल है और क्या है, जुलाई है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, 5 है, 9 है, 16 है, 17 है, तो अप्रैल 17 के बाद जुलाई का 5th, फिर 9, फिर 16, 17। पर साथ में वेरिएबल है, तो यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हैं। कोई पर्सन है और पर्सन के साथ में क्या, वेरिएबल है। कोई पर्सन है, पर्सन के साथ में वेरिएबल है। ऐसे बेस बनाएंगे तब भी होएगा, ऐसा करेंगे तब भी होएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी डेट ज़्यादा हो जाए तो कंपैरिजन थोड़ा आसान हो जाता है। ऑफ कोर्स अप्रैल 17 के बाद जुलाई का 5th ही आएगा, आप चाहे ऐसे करो या ऐसे करो। तो अभी हम ये सवाल करने वाले हैं जहाँ पे मंथ है, और मंथ में डेट्स क्या है, ज़्यादा हैं, 4 4 डेट है। तो आप ऐसा बेस बनाएंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो पहले सवाल, इस लेवल का सवाल करेंगे जो मॉडरेट है। इसके बाद टेक्निकली कैलकुलेटिव, जैसे प्रीवियस पार्ट में हुआ था वैसे ही कैलकुलेटिव हम आगे आज सवाल करने वाले हैं। इसके बाद इस सवाल को कर लेते हैं, ये क्लर्क मेंस लेवल का हम कहेंगे। और उसके बाद पीओ मेंस लेवल का, एडवांस से एडवांस लेवल का, जहाँ कंडीशनल सवाल होएगा उसको हम करने वाले हैं, ठीक है। सो मंथ का ही पार्ट हम इसमें कर रहे हैं, जिससे कि हम डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी को कवर कर सकें, और आगे आने वाले जितने भी आपके एग्जाम है उसमें आप थोड़ा कंफर्टेबली चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। तो ये प्रयास है। ये सवाल आप लोग करेंगे अभी। इसमें 2 मंथ हैं, 4 डेट हैं, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल का सवाल, बहुत ही एडवांस सवाल, बढ़िया सवाल यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहले इसको करेंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट ट्राई, आई विल एक्सप्लेन। ये सवाल बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, कि इसमें एक पॉसिबिलिटी है बस। और इस सवाल का जो लेवल है, अगर आप सही से करते हैं तो 5 से 7 मिनट में इस सवाल को कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम अपने एडवांस लेवल पे और आगे बढ़ेंगे। जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सभी लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। सारे टाइप वेराइटी के साथ कवर हों ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा प्रयास है। बाकी अप्रोच आपकी धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी, ऐसा मेरा भरोसा है। अगर आप वन बाय वन चीज़ों को समझते जा रहे हैं, तो अप्रोच पे जितना हम वर्क करेंगे उतना कम है। वी हैव टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स, so of course we should work on the approach.
नहीं है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा लेवल का होगा। तो यहाँ मैंने जैसे कहा कि बेस आप कैसे बना रहे हैं, सुनो ध्यान से। ऐसा सवाल आपकी क्लर्क मेंस में मिल सकता है और आरआरबी जैसे पीओ में मेंस में मिल सकता है। अप्रैल में जैसे आपके 5 डेट्स हैं। एक है आपका 5th, एक है आपका 6, नो सॉरी 9th, एक है आपका मेरे भाई 16th, और एक है आपका मेरे भाई 17th। ऐसे ही आपके सामने है जुलाई। जुलाई में एक है आपके मेरे भाई 5th, दूसरा है 9th, फिर आपका 16th, और एक है मेरे भाई आपका 17th। पार्ट ए करेंगे, पहले बेस बना दिया हमने। अच्छा, ये आपको बोला गया था कि जो कलर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर वाली पोजीशन पे आएंगे। जैसे परफेक्ट स्क्वायर में अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका भी 9 परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी 16। पहले हम करेंगे पार्ट ए। पहले हम करेंगे पार्ट ए। लिसन, यहाँ पे कहता है द वन हू लाइक येलो कलर बोर्न ऑन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन अप्रैल। अच्छा, येलो कलर हमारा यहाँ हो सकता है, येलो कलर हमारा यहाँ हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है। नो वन बिटवीन एस एंड येलो, एस और येलो के बीच में कोई नहीं है, तो एस और येलो क्या होंगे, कॉन्जुगेटिव होंगे। एस का कोई कलर नहीं है तो एस आएगा प्राइम डेट में। यहाँ येलो हुआ तो यहाँ पे एस होगा, यहाँ येलो हुआ तो यहाँ पे एस होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। 3% बिटवीन एस एंड मैंगो। एस और मैंगो में 3 लोग हैं। मैंगो इज ए फ्रूट। देर इज नो पर्सन बिटवीन द मैंगो एंड ब्लू। मैंगो ब्लू के कॉन्जुगेटिव हैं। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर ब्लू is one less than the number of person before P. P से पहले जितने लोग हैं, ब्लू के बाद जितने लोग हैं उससे एक कम है। P से पहले 2 है तो ब्लू के बाद 1 आएगा, P से पहले 3 है तो ब्लू के बाद 2 आएंगे। ओके। द एप्पल बोर्न इमीडिएटली बिफोर Q। Q से जस्ट पहले क्या है, एप्पल होगा। पार्टी कर रहे हैं। Q का मैंगो नहीं है। ओके। नंबर ऑफ पर्सन बिफोर Q इज सिमिलर टू नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर G। जितना Q से पहले है उतना G के बाद है। 2% बिटवीन K एंड ग्रे। K का ऑरेंज है, K और ग्रे में 2 लोग हैं। और K का क्या है मेरे भाई, ऑरेंज है। पार्ट में गलती ना हो ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं। आर बॉर्न आफ्टर वन लाइक ब्लू। ब्लू के बाद कहीं, ब्लू के बाद कहीं क्या है, आर है, कहीं भी हो सकता है। ई का कलर नहीं है तो ई का होगा फ्रूट। ई का फ्रूट होगा, प्राइम डेट पे होगा। ई यहाँ हो सकता है, ई यहाँ हो सकता है, ई यहाँ हो सकता है, और ई यहाँ हो सकता है। ई का क्या है, फ्रूट है। एफ का ग्रे कलर नहीं है। ये हमारे पास पार्ट है। अब पार्ट बी में ऑलवेज हम ध्यान रखते हैं जिसकी लीस्ट पॉसिबल प्लेसेस हैं वहां से स्टार्ट करेंगे। वो हमारे सामने मिल चुका है येलो। येलो अप्रैल में 9th होगा या फिर होगा 16। अब देखो जरा चेक करना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। येलो 9th होगा या फिर क्या होगा, 16th होगा। दो बातें हो सकती हैं। अगर हम येलो को यहाँ रखते हैं तो एस हमारा यहाँ पे जाएगा और 3 छोड़ के हमारा मैंगो आएगा। करते हैं ट्राई। येलो अगर मैंने यहाँ पे लिया तो एस और येलो में कोई नहीं होना चाहिए, और एस आएगा हमारा प्राइम नंबर डेट में, तो एस यहाँ होगा नहीं, यहाँ पे एस होएगा। एस और मैंगो में 3 है, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे मैंगो होएगा। मैंगो फ्रूट बिल्कुल चलेगा प्राइम डेट में। मैंगो ब्लू कॉन्जुगेटिव है, और ब्लू क्या है, कलर है, और कलर मेरे भाई आपका स्क्वायर में आता है तो यहाँ पे ब्लू आएगा। ब्लू के बाद जितने लोग हैं वो एक कम है जितना पी से पहले है, तो ब्लू के बाद 2 लोग हैं तो पी से पहले 3 आएंगे। 1 2 3 यहाँ पे पी आएगा,
ब्लू के बाद कहीं आर है, अभी दो बातें हो सकती हैं। और क्या कर सकते हैं, क्यू से पहले एप्पल होगा, क्यू का मैंगो नहीं है, और क्यू हमारा क्यू से पहले एप्पल है, तो एप्पल क्या है, फ्रूट है, तो एप्पल आएगा हमारा ऑड प्राइम डेट में, तो क्यू आएगा हमारा स्क्वायर में। अगर क्यू को यहाँ रखेंगे तो एप्पल नहीं आएगा, और क्यू यहाँ पे रखेंगे तो एप्पल नहीं आएगा, क्यू का मैंगो है नहीं, क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, और क्यू यहाँ पे रखेंगे तो एप्पल नहीं आएगा, क्यू यहाँ पे रखेंगे तो एप्पल आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं क्यू रखता हूँ तो यहाँ पे एप्पल आ जाएगा। ओके, क्यू से पहले एक है तो जी के बाद एक होगा, सॉरी, क्यू से पहले एक है तो जी के बाद एक होगा, ब्लू के बाद कहीं आर है तो यहाँ पे आर होगा। अब बचा हमारे पास ये केस, के और ग्रे में दो होने चाहिए, के का ऑरेंज होना चाहिए। ऑरेंज क्या है, हमारे पास फ्रूट है, प्राइम डेट में आएगा, के प्राइम डेट में आएगा, यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, वहां पे नहीं है, के हमारा कहीं आ ही नहीं सकता। अब पॉसिबिलिटी हो गई कैंसिल। हमारी येलो की पॉसिबिलिटी थी मेरे दोस्त, नाउ के ऑरेंज, और के ऑरेंज फ्रूट है तो प्राइम डेट में आएगा, और प्राइम डेट कोई भी ऐसी नहीं है जहाँ पे हम के ऑरेंज रख सकें, के ऑरेंज रख सकें। द पॉसिबिलिटी ऑफ येलो इज कैंसिल आउट, है ना। येलो की दो पॉसिबिलिटी थी, लीस्ट पॉसिबिलिटी पे हम काम कर रहे थे। अभी हमारे पास डेफिनेट है कि यहाँ पे क्या आएगा, येलो आएगा, और येलो की कॉन्जुगेटिव कौन है, एस है, जो कि आपका प्राइम नंबर डेट में होएगा। एस और मैंगो में तीन होने चाहिए, ऊपर हो नहीं सकता, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे मैंगो होएगा। मैंगो ब्लू हमारे कॉन्जुगेटिव हैं, ब्लू के बाद हमारा कहीं आर है, डेफिनेट। क्यू से पहले क्या आना चाहिए, एप्पल आना चाहिए, क्यू हमारा स्क्वायर में आएगा क्योंकि एप्पल प्राइम डेट में आएगा। क्यू रखेंगे तो एप्पल नहीं आएगा, क्यू रखेंगे तो एप्पल आ जाएगा, और क्यू रखेंगे तो यहाँ भी एप्पल आ जाएगा। शिट, अभी क्यू की पॉसिबिलिटी यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। होल्ड ऑन, के ऑरेंज देख लो, के ऑरेंज प्राइम डेट आना चाहिए, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे के ऑरेंज आ सकता है। के ऑरेंज यहाँ पे कर दोगे तो दो छोड़ के ग्रे नीचे नहीं आएगा, बस दो छोड़ के ग्रे ऊपर आ सकता है। ग्रे इज ए कलर ऑफ कोर्स, के ऑरेंज यहाँ पे आ सकता है, के यहाँ पे नहीं आएगा। के ऑरेंज यहाँ पे करोगे तो दो छोड़ के यहाँ पे ग्रे नहीं आएगा, क्योंकि ग्रे क्या है, कलर है, और कलर हमारा प्राइम डेट में नहीं आ सकता, कलर आएगा स्क्वायर में। अगर के ऑरेंज यहाँ पे करोगे तो ग्रे यहाँ पे नहीं आएगा, तो के ऑरेंज यहाँ पे हो गया, और नीचे दो छोड़ के ग्रे आएगा नहीं, ऊपर दो छोड़ के ग्रे हो गया। तो हमारा क्यू से पहले एप्पल, क्यू आएगा स्क्वायर में, यहाँ एप्पल नहीं आएगा क्योंकि एप्पल क्या है, फ्रूट है। क्यू फिर यहीं पे आएगा, क्यू एप्पल, एप्पल क्या है, प्राइम डेट में आएगा। क्यू से पहले एक है तो जी के बाद एक होगा, ये डेफिनेट, ये डेफिनेट, ये डेफिनेट, ये सारा हो गया, ठीक है, और ये भी हो गया। एफ का ग्रे नहीं है, क्यू का ग्रे हो गया। ई हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, कैंसिल, यहाँ पे नहीं आएगा, कैंसिल, यहाँ पे नहीं आएगा, कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा। एफ का ग्रे नहीं था, इट्स ओके, बट एफ, कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी, के हमारा ऑरेंज कंफर्म है। क्यू का मैंगो नहीं है, पी, ब्लू के बाद जो है वो एक कम है पी से, ब्लू के बाद एक है तो पी से पहले दो होंगे, दो छोड़ के यहाँ पे पी आ जाएगा, और यहाँ पे आपका एफ बचेगा। एक हमारे पास क्या बचा है, कलर, और एक बचा है हमारे पास फ्रूट, फ्रूट बचा है बनाना, और कलर बचा है मेरे भाई रेड। ये आपका सॉल्यूशन था, जहाँ पे पॉसिबिलिटी हमने चेक की येलो को लेकर,
डन हो गया। ये क्लर्क मेंस लेवल का सवाल था। ग्रे 9 पे नहीं आएगा, क्यों ग्रे क्यों नहीं आएगा 9 पे? कलर तो परफेक्ट स्क्वायर पे आएगा, कौन कह रहा है? ग्रे क्या है, कलर है। ग्रे तो 9 पे आएगा, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि देखो द वन हु वॉन ऑन द परफेक्ट स्क्वायर लाइक कलर, तो ग्रे इज अ कलर एंड 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। 9 कोई हमारा प्राइम नंबर थोड़ी है, परफेक्ट स्क्वायर है। 16 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, 5 एंड 17 इज प्राइम डेट एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पजल। क्योंकि हमने पॉसिबिलिटी वो स्टार्टिंग जो चेक की थी वो कैंसिल आउट हो गई। वो पॉसिबिलिटी थी येलो को लेकर यहाँ पे, येलो एस को लेकर यहाँ पे पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, क्योंकि हमारा लास्ट में ये नहीं सेट हो पा रहा था। ठीक है, नाउ पॉसिबिलिटीज ओके, एकदम सही है। अब हम कर रहे हैं वो एक एडवांस लेवल का सवाल जिसमें आपको ताकत लगानी है, 10-12 मिनट भी लग सकते हैं, बट इट्स ओके। मैंने प्रीवियस पार्ट में भी कहा था। यहाँ की कंडीशन को पहले समझना पड़ेगा। हिंदी में भी अगर आप हो स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप इंग्लिश में सीधा सीधा देखें। तो मैं पहले आपको कंडीशन समझाता हूँ थोड़ा सा इसमें। अच्छा है, आप ये जानते हैं जैसे कोई भी पजल आती है तो जनरली कहता है कि डिफरेंट एज होनी चाहिए, डिफरेंट नंबर होना चाहिए, डिफरेंट ऐसा होना चाहिए, तो हम उसके रेस्पेक्ट में काम करते हैं। लेकिन अगर मेंशन ना करे तो 2 नंबर सेम, 2 एज सेम हो सकती है, अगर नहीं बोलता है तो। यहाँ पे कहता है 12 हमारे क्या है, स्कूल्स हैं। ओके, दे हैव मीटिंग इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ सेम ईयर। मीटिंग्स हैं उसकी, स्कूल्स की मीटिंग्स होंगी, जैसे जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त और अक्टूबर, ये क्या है, मीटिंग्स है। अच्छा, 6 मंथ में मीटिंग कौन सी डेट में? 2 डेट है, 12th और 23rd। ईच मीटिंग अटेंडेड बाय सम नंबर ऑफ पर्सन। प्रत्येक स्कूल में जो मीटिंग है वो कुछ लोगों द्वारा अटेंड की जाती है। जैसे आपका यू स्कूल है तो उसमें 12 लोगों ने अटेंड किया, के स्कूल है तो उसमें 6 लोगों ने अटेंड किया, काइंड ऑफ। उसके बाद कहता है अगर मंथ में ऑड नंबर ऑफ डेज हैं, इफ मंथ में ऑड नंबर ऑफ डेज हैं, तो किसी भी स्कूल में जो नंबर ऑफ पर्सन मीटिंग अटेंड करेंगे वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। इफ मंथ हैविंग ऑड, आपको याद होगा प्रीवियस पार्ट में हमने पजल की थी, उसमें डिफरेंट था। ऑड नंबर है तो इवन एज होनी चाहिए, इवन नंबर है तो ऑड एज होनी चाहिए। यहाँ पे लेकिन सिंपल सा है, ऑड नंबर ऑफ डेज हैं तो मीटिंग जो अटेंड करेंगे किसी भी स्कूल में वो ऑड होना चाहिए। अगर इवन नंबर ऑफ डेज है मंथ में तो मीटिंग जो अटेंड करेंगे वो इवन होनी चाहिए। सिंपल सा कैलकुलेशन है। मतलब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है, जैसे जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जैसे आप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, अगस्त, अक्टूबर, 12 और 23rd है, 2-2 डेट हैं हर मंथ में। स्कूल है 12, जैसे यहाँ पे कोई एन स्कूल है, यहाँ पे कोई के स्कूल है, यहाँ पे कोई बी स्कूल है, यहाँ पे कोई क्यू स्कूल है, यहाँ पे कोई जी स्कूल है, यहाँ पे कोई एच स्कूल है, फॉर एग्जाम्पल। एक चीज और हमने ये भी सीखा है, किसी भी प्लेस पर 2 में से किसी एक का आना श्योर हो तो हमें मेंशन करना चाहिए, उसका बहुत हमें बेनिफिट मिल सकता है कभी भी। क्योंकि किसी भी प्लेस पर 2 में से किसी एक का आना श्योर है तो उसको मेंशन करने से वो प्लेस एज ऑक्यूपाइड हो जाएगी, किसी अदर को फिर वहां पे चेक नहीं करेंगे। जो भी स्कूल है, जैसे जनवरी में 31 नंबर ऑफ डेज है तो यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ पर्सन आएंगे उसका नंबर ऑड होना चाहिए, चाहे फॉर एग्जाम्पल 17। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ऑड होना चाहिए, सपोज फॉर एग्जाम्पल 13। ऐसा मत कर देना, दोनों का एडिशन कर दो। उसने कहा इफ मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज देन नंबर ऑफ पर्सन मीटिंग जो अटेंड करेंगे इन स्कूल दैट मस्ट बी ऑड। फॉर एग्जाम्पल एन इज अ स्कूल attended by some of person, meeting attended by some of person, for example 17, because month having odd number of days. For example k is also having 30 number of person in this month. इन दोनों का एडिशन मत कर देना। स्कूल में जो नंबर ऑफ पर्सन मीटिंग अटेंड करेंगे वो ऑड होना चाहिए अगर ऑड नंबर ऑफ मंथ है। जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल में इवन नंबर ऑफ मंथ है तो जी में सपोज करो आ गया 16, इसमें आ गया 12। जून में इवन नंबर ऑफ मंथ है, इसमें आ गया सपोज एस का अगेन 16, इसमें आ गया पी 10। तो आप ये नहीं कह सकते कि 16-16 सेम कैसे आ गया, क्योंकि उसने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि नंबर ऑफ
मीटिंग अटेंड करने वाले जो पर्सन हैं सारे स्कूल में डिफरेंट होने चाहिए। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द 90% पजल्स में कहा जाता है डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए, डिफरेंट एज होना चाहिए, डिफरेंट। तो हम उस बात को कंसिडर करते हैं, लेकिन इफ नॉट मेंशन तो डिफरेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है एज पर द इंस्ट्रक्शन। तो दिस इज द क्राइटेरिया, कैलकुलेशंस हैं, चीज़ें हैं। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपको समझ में आ गया है। टेक योर टाइम एंड डू इट नाउ, टेक योर टाइम एंड डू इट नाउ। ट्राई जरूर करेंगे। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और आप एवेल्यूएट करेंगे। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और आप एवेल्यूएट करेंगे। एक बार में सारी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, कहाँ मिस्टेक है उसको एनालाइज करेंगे। ओके, गॉट इट, गॉट इट। लेट्स सी। सवाल शानदार है, सीखने का बहुत अच्छा है कि किसी एक प्लेस पर देखो, इसमें एक क्लू है जो मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ पजल में। किसी भी एक प्लेस पर दो में से किसी एक का आना श्योर हो तो उसको मेंशन कर दो। एक्चुअली अप्रोच मीन्स हाउ टू रिड्यूस पॉसिबल प्लेसेस ऑफ अदर्स, हाउ टू रिड्यूस पॉसिबल प्लेसेस द पार्ट। सो नाउ हमारे पास मंथ क्या है, एक बार देखें कौन कौन से मंथ थे। जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर। जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त एंड अक्टूबर। 2 dates in every month. And the dates are 12 एंड 23। और उसने कहा था कि और नंबर ऑफ डेज है अगर मंथ में तो और नंबर ऑफ पर्सन मीटिंग अटेंड करेंगे इन स्कूल, 12 एंड 23। एंड देयर 2 months जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज हैं, अप्रैल एंड जून। कनेक्टिंग सेंटेंस को जब भी पजल थोड़ी बड़ी हो तो जो हमने स्टार्टिंग में अप्रोच की बात करते हैं उसको पूरे ध्यान से हमें लगाना होता है। कनेक्टिंग सेंटेंस को पढ़ना, क्रॉस चेक करना, व्हाट इज डेफिनेट, व्हाट इज इनडेफिनेट, एंड स्मार्टली हिंट बनाना, देन आगे चलना, है ना। हर चीज को समझना। लिसन। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड मीटिंग ऑफ स्कूल एम एंड बी वाज 34। एम और बी का जो सम है वो 34 है। नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द मीटिंग ऑफ टी was greater than number of person attended the meeting of L by 24। T का जो मीटिंग है वो L से 24 ज्यादा है। जिसका मीटिंग 12 मार्च को है had more number of person in it than L but less than 30। जिसका 12 मार्च को है उसका L से ज्यादा है और 30 से कम है।
या गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ। जिसका 12 मार्च को है उसका L से ज़्यादा है, 30 से कम है। मोर देन 3 मीटिंग बिटवीन R एंड S, तो एटलीस्ट 4 तो होगा। R और S में मोर देन 3 है तो एटलीस्ट 4 तो होगा। मोर देन 5 मीटिंग बिफोर K, तो K से पहले कम से कम 6 तो होंगी। मोर देन 3 आफ्टर K, तो K के बाद कम से कम 4 तो होंगे। K के बाद कम से कम 4 होंगे तो यहाँ पे K नहीं हो सकता। K से पहले कम से कम 6 होंगे तो यहाँ पे K नहीं हो सकता, तो K होगा जून में। K से पहले कम से कम 6 होने चाहिए क्योंकि मोर देन 5। K के बाद कम से कम 4 होने चाहिए मोर देन 3, तो K आएगा जून में। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। Q meeting attended by 55 and he had meeting on 23rd of a month. Q का मीटिंग क्या है 55, तो Q यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, 55। Q मीटिंग क्या है, K से पहले है, तो K जून में है। Q जून में और अप्रैल में तो होगा नहीं, तो Q की पॉसिबिलिटी यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। Q और S में, क्योंकि Q का 55 है ना, तो जून अप्रैल में नहीं होगा। Q और S में एक मीटिंग है और S का मीटिंग 6 लेस देन है Q से, तो Q का 55 है तो S का होगा 49, तो S भी हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। अब Q यहाँ पे होगा तो एक छोड़कर यहाँ पे S होगा, और Q यहाँ पे होगा तो S नीचे तो आएगा नहीं अप्रैल में क्योंकि S का 49 है। Q यहाँ पे होगा तो S ऊपर होगा। जब भी किसी प्लेस पर दो में से किसी एक का आना श्योर हो, चाहे बॉक्स की पजल हो, फ्लोर की हो, फ्लैट की हो, व्हाटएवर यू हैव टू मेंशन। Q यहाँ होगा तो S यहाँ होगा, और Q यहाँ होगा तो S यहाँ होगा। Q का है 55 और S का है 49। ये ऑक्यूपाइड है, मतलब अदर पर्सन कैन नॉट बी देयर, अदर स्कूल कैन नॉट बी देयर, बिकॉज Q और S में ही ये केस बनेगा। Q होगा तो S यहाँ, Q या तो S यहाँ। आगे 3 मीटिंग बिटवीन N एंड 28, और N क्या है 28 से पहले है, 28 इज इवन नंबर, और N हमारा फर्स्ट मीटिंग नहीं है। कनेक्टिंग सेंटेंस, N यहाँ पे नहीं आएगा। 28 इज इवन, 28 यहाँ करोगे तो 1 2 3 N नहीं आएगा। 28 यहाँ करोगे तो 1 2 3 N आ सकता है, मतलब यहाँ 28 आ सकता है। ओके 28 यहाँ करोगे तो 1 2 3 N नहीं आएगा। 28 यहाँ करोगे तो 1 2 3 N नहीं आएगा, तो 28 इज कंफर्म। 1 2 3 N इज कंफर्म बिकॉज ऑफ S एंड Q, N पॉसिबिलिटी इज क्लियर। अगर आप S और Q को मेंशन नहीं किए थे तो आपको ज्यादा पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने हमेशा कहा है किसी एक प्लेस पे दो में से किसी एक का आना श्योर हो तो मेंशन कर दो, अदर का केस वहां पे रिड्यूस होने लगता है। 2 मीटिंग बिटवीन T एंड 28, दो छोड़कर ऊपर T नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दिस, नीचे दो छोड़कर यहाँ पे T आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन अटेंडेड बाय T ग्रेटर देन S 49 से ज्यादा है, बट लेस देन Q 55 से ज्यादा है। जो हमारा नंबर है T का S से ज्यादा है और Q से कम है, 55 से कम है और 49 से ज्यादा है, और T का जो नंबर है मल्टीपल ऑफ 3 है।
इनके बीच में मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा? 51। और क्या हो सकता है? 54। बट टी अगस्त में है, तो अगस्त में और नंबर ऑफ डेज हैं, तो 54 नहीं आएगा। टी नंबर इज 51 कंफर्म। और बिकॉज ऑफ टी इज 51, तो एल का नंबर कंफर्म हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि टी का 24 ज्यादा था। तो 51 में से 24 माइनस करेंगे तो एल का नंबर 27 इज कंफर्म। जब आएगा तो देख लेंगे आगे। ओ एंड पी हैड मीटिंग इन द सेम मंथ बट नॉट बिफोर के। के से पहले नहीं तो के बाद होंगे। जिसमें कहता है ओ और यू के बीच में 1% होना चाहिए, 1% बिटवीन ओ और यू। के से पहले नहीं है, यहाँ पे ओ और पी सेम मंथ में नहीं आएंगे, तो के बाद ओ और पी यहाँ पे नहीं आएगा, यहीं पे आएगा सेम मंथ। ओ और यू में एक आना चाहिए। अगर आप ओ को यहाँ रखोगे तो एक छोड़कर यू नहीं आएगा, तो ओ को आप यहाँ रख दो, पी को यहाँ रख दो। ओ और यू में एक आना चाहिए, तो एक छोड़कर यहाँ पे यू रख दो। वाओ। टू मीटिंग बिटवीन वी एंड 16। वी और जो 16 अटेंड करता है उसके बीच में 2 मीटिंग। 16 क्या है? इवन है। वी का मीटिंग पहले है किससे? 16 वाले से। 16 यहां रखोगे तो 2 छोड़ के वी आ जाएगा, ओके। 16 यहां रखोगे 2 छोड़ के वी नहीं आएगा। 16 यहां रखोगे 2 छोड़ के वी नहीं आएगा, तो 16 इज डेफिनेट। 2 छोड़ के यहाँ पे वी इज डेफिनेट। अब एक कंडीशन आ रही है बहुत प्यारी सी। द टोटल नंबर ऑफ पीपल अटेंडेड बाय यू एंड क्यू वाज, जो टोटल है यू और क्यू का, वाज टू लेस है, वो 2 कम है किससे? ट्वाइस नंबर ऑफ के एन एल। के एल एल के सम का ट्वाइस जो करोगे, मतलब उसने कहा जो भी के और एल का सम है उसका जो ट्वाइस करोगे, उसमें -2 करोगे, वो किसके बराबर है? यू और क्यू के बराबर है? यही है ना। टोटल नंबर ऑफ यू एंड क्यू वाज 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ के एन एल। के एन एल का जो ट्वाइस है उसका 2 कम करके यू और क्यू का सम आएगा। इसमें क्यू का नंबर कितना है? 55 है, डेफिनेट है। यू का नंबर पता नहीं है। एल का नंबर 27 है, डेफिनेट है। के का नंबर पता नहीं। अच्छा, मीटिंग ऑफ एम एंड द पर्सन हु अटेंडेड 18 इन द सेम मंथ। एम और 18 वाला सेम मंथ है, तो एम आएगा इवन वाले में, क्योंकि 18 वाला भी इवन वाले में होगा। तो एम और 18 यहाँ तो आ नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या होगा? एम होएगा। एम और 18 वाला, तो 18 हो जाएगा बी। मीटिंग ऑफ ओ एंड पी वॉज 20। ओ और पी का सम 20 है, जिसमें ओ का जो मीटिंग है गेटर है वी से। इनका सम 20 है, दोनों का ऑड होना चाहिए इंडिविजुअली। सम 20 है। ओ का सम, ओ का जो है वी से ज्यादा है, वी का 18 है, तो ओ का 20 से ज्यादा, 18 से ज्यादा 20 तो कर नहीं सकते, क्योंकि अक्टूबर है, तो 19 कर देंगे और इसका 1 कर देंगे। दोनों ऑड भी हो गए और सम 20 भी हो गया। पार्ट ए खत्म हो गया। एम और बी का सम 34 है, ये 18 है, तो 34 में से 18 माइनस कर दो, 16 बचा। अब आप कहोगे सर दोनों नंबर 16 आ रहे हैं, इट्स ओके ना, क्योंकि उसने कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि डिफरेंट नंबर होना चाहिए। कहता तो कंडीशन और होती। बाय डिफॉल्ट यही आ रहा है कि यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, अभी पता नहीं है। एल का नंबर 27 है, ऑड में आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं। यहाँ हो गई तो यहाँ पे एल आएगा। एल का नंबर कितना हो गया? 27 हो गया। जो 12 मार्च में है ये खत्म है, ये खत्म है। जो 12 ये खत्म है। जो 12 मार्च को है वो एल से ज्यादा है, मतलब 27 से ज्यादा है ये वाला 12 मार्च, और 30 से कम है। तो 27 से ज्यादा, 30 से कम है, तो मतलब 28 29, और 28 हो नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि मार्च है 29। ये भी खत्म है। आर और एस में एटलीस्ट 4 होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 होने चाहिए। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। एस अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ
या यहाँ पे लेता हूँ, दो बातें, आर आएगा इन दोनों में से। अगर आप एस को यहाँ पे लोगे तो 1 2 3 4 छोड़कर आर नहीं आ सकता, एस यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि एस यहाँ पे रखोगे तो आर की संभावना ही खत्म है सारी। एस आएगा 49 यहाँ पे, यहाँ क्यू कैंसिल है, और क्यू आएगा 55 यहाँ पे। अब एस यहाँ पे है ना, तो 1 2 3 4 छोड़कर आर हो सकता है, आर 5 छोड़कर आर हो सकता है, तो यहाँ पे के भी हो सकता है पॉसिबिलिटी में, यहाँ पे के हो सकता है पॉसिबिलिटी, के और आर की बन गई पॉसिबिलिटी। यू का नंबर अभी पता नहीं है, यू का नंबर रह गया एक, तो आर और के में पॉसिबिलिटी है, बाकी सब डिफाइंड है। अब यहां से नंबर आएगा गाइस, के का नंबर 28 से 16 हो सकता है, तो एक तो ये हो सकता है कि 28 हो, पॉसिबिलिटी कंडीशनल क्वेश्चन बनेगा। 28 हुआ तो दोनों का सम कितना होगा, 8 7 15 55, 55 का डबल कितना होगा 110, 55 होगा ना, 55 का डबल कितना होगा 110, 110 में -2 करेंगे तो 108, 108 कैसे आएगा, यू का कैसे आएगा, फिर 108 में से क्यू का माइनस कर दो 55, कितना बचेगा 53। एक तो हमारा यू का हो सकता है 53, अगर के हमारा 28 हुआ तो यू कैन बी 53, वन ऑफ द पॉसिबल केस। अनदर के हमारा 16 भी हो सकता है, और 16 हुआ तो एल का 27 है, तो दोनों का एडिशन करोगे तो आपका आएगा 7 6 13 43, 43 का डबल करोगे 86, 86 में -2 करोगे 84, 84 में -55 करोगे, इट कैन बी लाइक 14 में से 5 गया तो 9, 7 में से 5 गया 2, तो 29, तो फिर आपका यहाँ पे यू हो सकता है 29। पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये बन रही है कि के कैन 28 और 16, अगर के 28 होता है, जैसे कंडीशन वो सवाल पूछेगा, इफ के इज 28 देन फाइंड द नंबर ऑफ यू, इफ के इज 28 द नंबर ऑफ यू इज 53, if k is 16 the number of u is 29, this is the conditional question. If k is 28 the number of u is 53, if k is 16 the number of u is 29. This is the overall solution of this puzzle, and the biggest learning point is कि यहाँ जो मैंने मेंशन किया था ना, इससे बहुत सारी पॉसिबिलिटी क्लियर हुई। अगर आपने ये मेंशन नहीं किया तो ये लर्निंग पॉइंट है, किसी भी पजल में सिटिंग विटिंग कुछ भी, इफ वन ऑफ द प्लेस पे दो में से किसी एक का आना श्योर हो तो उसको वहां ऑब्लिक करके मेंशन करो, तो अदर के लिए आप पॉसिबल प्लेस कैंसिल कर रहे हो, और यही हमारी अप्रोच है, हाउ टू रिड्यूस द पॉसिबल प्लेसेस ऑफ अदर्स, हाउ टू रिड्यूस द पॉसिबल प्लेसेस ऑफ अदर्स, ऐसे करना है। तो इस पजल में सिखाने का मेरा तात्पर्य था, ये मेरी बहुत फेवरेट पजल है ना, इसको सिखाने का तात्पर्य है कि किसी प्लेस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन करने से हमारी पजल का जो बहुत बड़ा पार्ट है वो खत्म हो गया, ठीक है। एन का डेट कैसे, एन का डेट हमने ऐसे पता किया, हाँ कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे, हाँ एन का डेट हमने पता किया क्योंकि इसमें बोला गया था कि एन इज वाज नॉट द फर्स्ट मीटिंग, एन हैड मीटिंग बिफोर 28, और एन और 28 में कितना था 3 था, तो एन और 28 में 3 था, और एन क्या था 28 से पहले था, और 28 क्या इवन है, तो हमने चेक किया कि यहाँ 28 करने से 1 2 3 एन आ नहीं सकता था, बिकॉज ऑफ एस एन क्यू, एस और क्यू की पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे बस। यहाँ 28 करने से 1 2 3 एन आ गया था, यहाँ 28 करने से 1 2 3 एन नहीं आ सकता था क्योंकि यहाँ क्यू एस की पॉसिबिलिटी थी, और यहाँ 28 करने से 1 2 3 एन हमारा मना किया था कि फर्स्ट पर्सन है नहीं। हमारा 28 तो आता अप्रैल और जून में, और 28 यहाँ करने से एन नहीं आ रहा था एस और क्यू की वजह से, 28 यहाँ करने से एन नहीं आ रहा था फर्स्ट पर्सन होने की वजह से, 28 यहाँ करने से एन नहीं आ रहा था एस और क्यू की वजह से, तो इसलिए हमारा यहाँ पे 28 आया, और 28 जैसे ही आया तो हमारा एन डेफिनेट हो गया, ऐसे किया, ठीक है। तो आप जरूर चीजों को सीखने पे ध्यान दें कि आज का जो पॉइंट है वो इस पजल में ये पॉइंट है, किसी भी प्लेस पे अगर दो में से किसी एक का आना श्योर है तो हम हमेशा मेंशन करके चलेंगे, पजल छोटी हो बड़ी। मिलते हैं फिर अगले पार्ट्स में, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, जय हिंद।